अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो गंडेरी चूसने के फ़वाइद के बारे में है। गंडेरी चूँकि गन्ने के रस से बनती है, इसलिए इसमें गन्ने की तमाम तर खुसूसियात मौजूद होती हैं। गंडेरी में पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, शुगर और बहुत सी एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होती हैं। गंडेरी चूसने के फ़वाइद: गंडेरी में कुदरती तौर पर ग्लूकोज मौजूद होते हैं, जो शुगर की कमी को फ़ौरन दूर करके जिस्म को ताकत बख्शता है। यरकान के मरीज़ों को डॉक्टर भी गंडेरी चूसने का मशवरा देते हैं। गंडेरी में मौजूद सुक्रोज नामी चीनी की किस्म जिस्मानी ज़ख्मों को फौरी तौर पर भरती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करती है। बीमारी की रोकथाम: कोई भी बीमारी ख़तरनाक हो सकती है अगर इसका वक्त पर इलाज नहीं करवाया जाए। बीमारी की रोकथाम के लिए बहुत सी ग़िज़ाएँ भी हमारी मदद करती हैं। गंडेरियों में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है, यानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आज़ाद रेडिकल्स के नुकसान से हमें बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से महफूज रखकर हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाते हैं। मुदाफ़ती निज़ाम की मज़बूती की वजह से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और इनकी रोकथाम कर सकते हैं। इसलिए गंडेरी चूसने से जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है। मेटाबॉलिज़्म को फ़रोग़: अक्सर कहा जाता है कि शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल वज़न में इजाफ़े का बाइस बन सकता है, लेकिन गन्ने के रस का इस्तेमाल आपके मेटाबॉलिज़्म को फ़रोग़ दे सकता है और मेटाबॉलिज़्म की सेहत को अच्छा भी कर सकता है। इसलिए गंडेरियों का इस्तेमाल फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर गन्ने के रस में अदरक का इस्तेमाल किया जाए तो इससे मुदाफ़ती निज़ाम को सेहतमंद बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये हामला ख़वातीन के लिए भी बेहतरीन है और इनके मुदाफ़ती निज़ाम को भी मज़बूत बनाता है। दिल की बीमारी: मुतालियात से ये बात सामने आई है कि ज़्यादा चीनी के इस्तेमाल से दिल की बीमारी का ख़दशा होता है। जो अफराद दिन में औसतन 20% तक चीनी का इस्तेमाल करते हैं, इनमें दूसरे लोगों की निस्बत 38% ज़्यादा इम्कान होता है कि इनमें दिल की बीमारी हो। ज़्यादा चीनी के इस्तेमाल से न सिर्फ आपको ज़ियाबितस बल्कि ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का भी ख़दशा होता है। इसके अलावा इसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल, इजाफी वज़न और दिल की बीमारी का भी ख़दशा होता है। लेकिन गंडेरियों में चीनी के साथ साथ ग़िज़ाइयत भी मौजूद होती है, यानी अगर गंडेरियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारियां कम लगेंगी। गले की सोजिश और फ्लू से निजात दिलाता है। एक गिलास गन्ने का रस बाकायदगी से इस्तेमाल जिस्म को नज़ला, गले की सोजिश और फ्लू जैसी बीमारियों से बचाता है। इन मसाइल में मुब्तला अफराद गंडेरियों के रस से सेहतमंद रह सकते हैं। ये जिस्म को नमी बख्शने और ज़ियाबितस, गुर्दे की पत्थरी, फ्लू, यरकान, कैंसर और गले की सोजिश के इलाज में भी मदद करता है, मगर इसका इस्तेमाल डॉक्टर की हदायत के मुताबिक करें। यानी गंडेरियों का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे ज़ियाबितस भी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को गंडेरियाँ सूट नहीं करती तो वो ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछने के बाद फिर इनका इस्तेमाल करें। जिल्द को मॉइस्चराइज़ करें: गर्मियों में जब ज़्यादा पसीना आने और जिस्म की ज़्यादा गर्मी की वजह से गला खुश्क हो जाता है तो गन्ना बहुत अच्छा है। ये जिस्म को हाइड्रेट करने के लिए एक गिलास गन्ने के रस का इस्तेमाल करें। मज़ीद ये कि गन्ने से निकाले जाने वाले रस का भी एक आम फ़ायदा है। गन्ने के रस का बाकायदगी से इस्तेमाल जिल्द की सोजिश के साथ साथ जलन को भी दूर करता है और जिल्द की ज़ाहिरी शक्ल को भी बेहतर बनाता है और उम्र बढ़ने की अलामात जैसे कि रंगत, दाग धब्बे, झुर्रियों और निशानात को भी कम करता है। ज़ियाबितस के लिए गंडेरियों और गन्ने में चीनी की मिकदार अच्छी खासी होती है, इसलिए ज़ियाबितस के मरीज़ों को इसका इस्तेमाल एतदाल के साथ करना चाहिए ताकि वो इसके मनफी असरात से महफूज रह सकें और अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकें। यानी ज़ियाबितस के मरीज़ों को गंडेरियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए ज़ियाबितस के मरीज़ों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल करना चाहिए। गन्ने का रस या गंडेरियों का इस्तेमाल जिस्म में इंसुलिन की पैदावार को रोक सकता है, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दीगर मसाइल: गंडेरियों का इस्तेमाल ना सिर्फ तरोताज़ा रखता है बल्कि ये सर्दियों में भी जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है। इसके अलावा ये जिल्द को तरोताज़ा बनाता है और यूरिन की नाली के मसाइल को भी हल करता है। सोजिश, यरकान जो कि जिगर के मसाइल हैं, इसके अलावा ये जिस्म में गर्मी को भी दूर करता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद फराहम करता है।
آپ کو گھنڈیری چوسنے کا کون سا فائدہ زیادہ اچھا لگا ہے؟ کیا آپ کو بھی گھنڈیری چوسنا پسند ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز ٹائم پر ملیں۔ شکریہ۔